क्या आपको पता है कि 80% स्टूडेंट जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, जो पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट होते हैं, फिर भी एग्जाम में उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि 80% स्टूडेंट जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, जो पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट होते हैं, फिर भी एग्जाम में उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? जो सीखता है या जिसको पहले से पता है वो इस इजीली एग्जाम को क्रैक कर लेता है। तो उसी स्ट्रेटेजी, उसी टॉपर्स का सीक्रेट के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको एम्स की चौखट को पार करना है, नॉट सेट का सिलेक्शन लेना है, ईएसआईसी, डीएसएसबी, आरआरबी का सिलेक्शन अगर आपको चाहिए, तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे, इस चीज को अगर आप समझ गए, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में उसी स्ट्रेटेजी प्लानिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द 3 स्वीप स्ट्रेटेजी के बारे में। और यहाँ पे क्या चीज आपको नया मिलने वाला है, तो देखिए, द अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर नर्सिंग सीबीटी एग्जाम। तो आप सभी बच्चों को पता है कि मोस्टली एग्जाम जो होते हैं वो आजकल सीबीटी बेस्ड ही होते हैं, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं। क्लियर है? कोई एग्जाम का टाइमिंग चेंज हो सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है, बाकी सिलेबस हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, बाकी उसको क्रैक करने का जो तरीका होता है वो एक ही जैसा होता है। क्लियर है? तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस वजह से बच्चे जो 80% बच्चे जो होते हैं वो पैनिक करते हैं, एग्जाम टाइम में उनका स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो एग्जाम से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे 80% फेलियर टिप ऑफ टॉप कैंडिडेट फेल ड्यू टू टाइम मिसमैनेजमेंट, नॉट लैक ऑफ नॉलेज। यानी कि 80% स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं एग्जाम में या जिनका क्लियर नहीं होता है, उसका एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम को मैनेज करना। अब सिर्फ ये नहीं बताऊंगी मैं आपको कि आपको इतने मिनट में ये करना, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। ठीक है, अब नई स्ट्रेटेजी प्लानिंग की हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सब तो आपको पहले से पता है कि हमें इतने टाइम में ये करना है, फटाफट करना है, ये वो करना है, सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि लॉजिकल प्रोसेस है कि हार्ड क्वेश्चन अपीयर, यानी कि द ईगो ट्रैप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी क्या होता है जब एग्जाम में बैठते हैं तब इनिशियली अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया या कोई इजी भी क्वेश्चन अगर आ गया, क्लियर है, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ रहता है लेकिन फिर भी अगर आपको उसका आंसर नहीं आता, तो हम उसको ईगो पे ले लेते हैं। अरे यार, ये तो मैंने पढ़ा था, मुझे आंसर कैसे नहीं आ रहा। ठीक है, फिर ईगो के चक्कर में वो क्वेश्चन कर बैठते हैं और फिर गलत हो जाता है। ये सभी के साथ होता है, ये चीज नॉर्मल है, जो आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट, द चेन रिएक्शन, वेस्टेड टाइम लीड टू पैनिक अटैक एंड द फैटल फ्लो, मिसिंग इजी क्वेश्चन एट द एंड ड्यू टू रशिंग। Ego alert, I studied this topic, how can I not know the answer? This thought alone destroying 80% top candidate। तो ये चीज हमेशा होती है कि हम ईगो के चक्कर में, या फिर कभी कभी जैसे आप फॉर एग्जाम्पल 90 मिनट्स का आपका पेपर है, ठीक है ना, आप एग्जाम के हॉल में गए, आप एग्जाम हॉल में बैठे, जैसे ही आप बैठे आपने जो है वो अपना पेपर करना स्टार्ट किया। अब सबसे पहले आपने जो पेपर स्टार्ट किया है, क्लियर है, उसमें क्या आपको सबसे पहले क्या करना है कि रैपिडली आपको आगे बढ़ना है। हालांकि अब तो सेक्शन वाइज होता है, कोई कोई एग्जाम में सेक्शन वाइज है कि 20 क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा, फिर 20 का मिलेगा, और उसको करने के बाद आपको आगे जाना है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, स्पीड को मेंटेन करके रखना। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लेके बैठे हैं, वो टॉपिक मैंने पढ़ा है पर मुझे क्यों नहीं आ रहा, ये सोचने में ही आप 5 मिनट अपने बर्बाद कर रहे हो। क्लियर है? तो ऐसे करोगे तो पेपर रह जाएगा। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि बाद में अगर हो सकता है एग्जामिनर ने इजी क्वेश्चन डाले हैं तो वो भी गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाद में जल्दबाजी, अपनी स्पीड को जो है वो बाद में बढ़ा देते हैं, लेकिन स्पीड को बढ़ाने की जरूरत स्टार्टिंग में होती, तब हम फ्रेश होते हैं, फ्रेश एनर्जी लेवल होता है हमारा। तो उस टाइम पे हमें जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है? स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में, यानी कि एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको उसका आंसर आता है, ठीक है, तो आप तुरंत उसका आंसर करिए, नहीं आता है आगे बढ़िए, मार्क एज रिव्यू कर देना। ठीक है, मार्क एज रिव्यू, ये पहले स्लॉट में आपका ये काम हो जाना चाहिए।
क्लियर? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद के जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्या करना है यहाँ पे कि द 3 स्वीप फ्रेमवर्क ओवर फर्स्ट स्पीड रन, जैसा कि मैंने बताया इंस्टेंट, फटाफट, सेफ मार्क्स, यानी कि आपको जैसे एंटीडोट पूछा आपको आंसर आता है, हेपेरिन का एंटीडोट ये होता है, आंसर किया आगे बढ़ो। स्पीड का ध्यान रखना है स्टार्टिंग पीरियड में। उसके बाद में क्या करना है, स्वीप 2 यानी कि डीप थिंकिंग, क्लिनिकल जजमेंट एंड प्रायोरिटी। उसके बाद में जैसे 2020 के सेक्शन में आते हैं तो उसमें अलग लेवल होता है, लेकिन जैसे ईएसआईसी का हो गया, डीएसएसबी हो गया, डीएसएसबी में भी 20 सेक्शन आते हैं, ठीक है, आरआरबी वगैरह हो गया, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि नॉट सेट का मेंस जो होता है तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने मार्क एज रिव्यू करो, जो आपको नहीं आता मार्क एज रिव्यू करो, आगे बढ़ो। उसके बाद में वो सारा हो गया, आपने पूरा पेपर देख लिया एक बार, जो आपको आते थे इंस्टेंट आते थे वो आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो प्रायोरिटी बेस्ड और क्लिनिकल बेस्ड जिसमें आपको थोड़ा सोचना था वो क्वेश्चन आप करेंगे इसके बाद में, ठीक है, वो करने के ताकि ये क्वेश्चन करते ही आप सेफ स्कोर में चले जाएंगे, यानी कि जो क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किया है कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स आपके आने चाहिए तभी आप इस कंपटीशन में रहोगे, तो वो क्राइटेरिया आप पार कर लोगे। अब बचता है तीसरा यानी कि स्मार्ट रिस्क, जिसमें आपको रिस्क लेना है। कौन से सवाल करने हैं, जो ड्रग कैलकुलेशन वाले हो गए, या फिर जिसमें कैलकुलेशन है, इमेज बेस्ड है, वीडियो बेस्ड है, जिसमें आपको थोड़ा सा कठिन है उसको सोचना, तो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप में एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है हम तुक्का मार देते हैं कि मार देते क्या ही हो जाएगा, राइट हुआ तो सही, लेकिन नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम कैरी नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग अगर आपके है और अगर आपने इस तरीके के तुक्के लगाए तो फिर क्या होगा आप खुद को पता, आप नेगेटिव में चले जाओगे, आपका सिलेक्शन होते होते रह जाएगा, इसीलिए ऐसा हमको नहीं करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वीप 1 द क्विक स्कोर राउंड, यानी कि जो स्वीप 1 है जिसमें आपको क्विक और स्पीड का ध्यान रखना है, उसमें आपको क्या करना है, विद इन 5 सेकेंड, जैसे ड्रग ऑफ चॉइस, एनाटॉमी, वैल्यूज ऑफ लैब के पैरामीटर, उसको आप इंस्टेंट कर सकते, आता है तो करो वरना आगे बढ़ो, सीधी सी बात है। उसको आपको 5 सेकंड भी उसमें नहीं लगाने, क्योंकि वन लाइनर है, इजीली पढ़ लोगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है स्वीप 1 में, यानी कि पहला स्टेप आपका। उसके बाद में आपको द 5 सेकेंड रूल क्या क्या है, रीड करना है, रिकॉल करो, टिक यूज करो और मूव इंस्टेंटली। जैसे ही क्वेश्चन आया, ये एंटीडोट इसका पूछा है, आंसर करो, वन लाइनर है, तुरंत आंसर करो, क्विक आगे बढ़ो, सोचना नहीं है, स्पीड का ध्यान रखना है। ये टॉपर्स के रूल होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे करते ही जरा अरे यार कर देते हैं, साथ में कौन वापस आएगा, ऐसा भी माइंड में आता है, पर ऐसा नहीं करना। सही स्ट्रेटेजी, सही प्लानिंग के साथ में चलोगे तो एग्जाम क्रैक जरूर हो जाएगा, और यही प्लानिंग और स्ट्रेटेजी सब बच्चे यूज करते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट क्वेश्चन, डायरेक्ट वन लाइनर और फिक्स्ड वैल्यू के क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने, जिसमें सोचना है, उसको मार्क एज रिव्यू करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है इमीडिएट एक्शन, इफ इट रिक्वायर थ्रो हिट मार्क एंड फॉर रिव्यू एंड स्किप, स्किप करो या मार्क एज रिव्यू करो। नेक्स्ट है सिर्फ 1 टाइमिंग ब्रेकडाउन, एग्जाम टाइप अगर नॉट सेट का स्टेज 1 दे रहे हो तो 20 क्वेश्चन का आपका पर सेक्शन होता है, तो आपको 6 to 7 मिनट देने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट नॉट सेट 2 50 एमसीक्यू पर सेक्शन होता है, तो आपको 15 to 80 मिनट्स देने उसको सॉल्व करने में, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो सेक्शन आगे बढ़े दोबारा नहीं खुलेगा। इसीलिए अगर सेक्शन वाइज अगर कोई चीज होती है तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि 6 to 7 मिनट ही देने हैं, अगर आप नॉट सेट फर्स्ट देने जा रहे हो, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 20 क्वेश्चन किए, जो आता है किया, आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद में ईएसआईसी और आरआरबी में नो सेक्शन नहीं होता है, तो आपको जो है वो पहला, यानी कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन करने में 35 to 40 मिनट्स लगाने, क्योंकि वहां पे 120 मिनट्स मिलते हैं आरआरबी वगैरह, ईएसआईसी वगैरह में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रेटेजी अगर आप सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन को आप टच कर पाएंगे, हर एक क्वेश्चन को दिमाग का यूज करके आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट स्वीप 2 क्लिनिकल जजमेंट, डीप थिंकिंग, यानी कि 60 to 70% एमसीक्यू अगर क्लिनिकल बेस्ड आ गए, प्रायोरिटी क्वेश्चन केस बेस्ड हो सकते हैं, कुछ इमेज बेस्ड भी हो सकते हैं। प्रायोरिटी के भाई सबसे पहले नर्स क्या करेगी, कौन से पेशेंट को पहले लेगी, वैसे टाइप का, ठीक है। तो उसमें टारगेट ओपन ओनली मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन। याद रखिएगा आपने एक बार तो पूरा पेपर देख लिया है जिसमें सेक्शन नहीं है,
ठीक है, एक बार पेपर पूरा देख लिया है, पूरा पेपर देख लिया, उसके बाद में जो वन लाइनर थे वो आप पहले स्टेप पे कर चुके हो, अब उनको दोबारा नहीं खोलना। अब जिसको खोलना है वो मार्क एज ए रिव्यू किए हुए क्वेश्चन, और मार्क एज ए रिव्यू में भी कौन से क्वेश्चन जो हैवीली क्लिनिकल प्रायोरिटी और केस स्केनेरियो बेस्ड है उनको आपको सॉल्व करना है। डेडिकेटेड 60 to 70% योर रिमेनिंग सेक्शन टाइम हियर। अपने टाइम का 60 से 70% आपको इस सेक्शन में देना, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। एंड अपने दिमाग का पूरी तरीके से यूज करना है, बिकॉज यू secured easy mask in step 1, your brain is now panic। ठीक है, याद रखिएगा, जब आप पहली बार पेपर देखते हैं पहले स्टेप में इजीली आंसर हो जाता है क्योंकि वन लाइनर थे। अब ये दूसरा पड़ाव जो है इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपके दिमाग का यूज करना पड़ेगा, उस पर स्ट्रेस आएगा तो पैनिक अटैक वगैरह भी आते हैं, कभी हेडेक हो जाता है, चक्कर आते हैं, उल्टियां हो जाती है बच्चों को, ये सारी चीजें। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ में चलना है एग्जाम में भी, तो आपका सिलेक्शन जो है वो सिक्योर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे द एलिमिनेशन टेक्निक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड रूथलेस एलिमिनेट टू आइडेंटिटी रॉन्ग क्वेश्चन। आपको पता है तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको नहीं पता है क्रॉस कर दो, बचे 2 ऑप्शन, 2 बचे। अब मीडियम लेवल पर आ गए तो इन दोनों में से आपको फाइनल जो है वो सेलेक्ट करना है कि नहीं यही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, कंपेयर द रिमेनिंग 2 अगेंस्ट क्लिनिकल प्रायोरिटी 3, लॉक द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। यानी कि आपको लगता नहीं ये तो एक्यूरेट आंसर होगा, तो कभी कभी क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में भी आंसर सही होता है, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो डू नॉट लॉक फॉर द राइट आंसर फर्स्ट। याद रखिएगा, कभी भी आपको कंफ्यूजन है किसी 4 ऑप्शन में तो हमेशा ऐसा नहीं करना, नहीं डायरेक्ट आपने जो है वो ए या सी में से कोई टिक कर दिया, नहीं, उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। क्लियर है, यानी कि जो नहीं है उसको हटाओ तो आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। ये सब आप सोच रहे होंगे अरे क्या ये तो हमें पता है, नहीं, अगर इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो एग्जाम क्लियर करना बहुत इजी होगा और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आएगा माइंड में। नेक्स्ट है डीएसएसबी एंड नॉट सेट सेक्शनल लॉक वार्निंग। क्या रहेगा इसमें, आपके 18 मिनट्स आपको लेने हैं और आपको लॉक करना है, जिसमें सेक्शन वाइज लुकिंग, यू कैन नॉट मूव टू सेक्शन 2 विदाउट सबमिटिंग सेक्शन 1। आपको पता दोबारा सेक्शन 1 में भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नो टर्निंग बैक, वन सबमिटेड दैट सेक्शन गेम ओवर। नेक्स्ट है द अडैप्टेशन, you must run all 3 SIP inside each specific section micro time limited। और इसमें आपको ये जो आपके नॉट सेट स्टेज 1 प्लस आपका डीएसएसबी का जो एग्जाम होता है, नॉट सेट सेकंड में भी होता है, 50 एमसीक्यू में होता है, तो जो टाइम लिमिटेशन होता है उसको उन तीनों स्विप को आपको एक ही में डालना है। यानी कि फटाफट उस 20 का आपका सेक्शन है, जो आते हैं उन 20 में से कंप्लीट कर लिए वन लाइनर। उसके बाद में आपको 60 to 70% यानी कि केस स्केनेरियो देख लेने जो मार्क एज रिव्यू किए। उसके बाद में आपको जो एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले क्वेश्चन उसको 20 फटाफट सॉल्व हो गए, नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ो। इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है। नेक्स्ट रहेगा स्विप 3 लास्ट, कैलकुलेशन और क्लीनअप। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो कैलकुलेशन वाले सवाल हैं उनको ही आपको उठाना, जिसकी ड्रॉप निकालना है, फॉर्मूला यूज करना है उसमें। द फाइनल 5 to 10 मिनट एग्जीक्यूट हैवी मैथ एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही 10वां क्वेश्चन आया और 11वां क्वेश्चन, अगर कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे, इतनी टफ कैलकुलेशन होती है, अगर ठीक है क्विक आंसर आ जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हुआ, आप कैलकुलेशन करते ही जरा 10 मिनट आपने बिगाड़ दिए, उसमें पूरा टाइम मैनेजमेंट गया काम से, आगे फंस जाओगे फिर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको टाइम मिलेगा। क्लियर है, और आगे बात करेंगे, और भी आप वीडियो में बने रहिएगा, कैसे आपको ये चीज करनी है, कैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये भी मैं आपको बताने वाली हूं। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट एरिया, ड्रग डोज, फॉर्मूला फ्लूड वाले क्वेश्चन 3rd स्टेप में सॉल्व करने। काम एग्जीक्यूटिव, यू हैव सिक्योर्ड योर कट ऑफ, मैथ रिक्वायर अ कूल हेड। याद रखिएगा 60 to 70% पेपर आप सॉल्व कर चुके हैं काम माइंड से। उसके बाद में जो मैथ रीजनिंग वगैरह आप सॉल्व कर रहे हैं वो आपके स्कोर को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, और उसमें आपका माइंड रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना उस टाइम पे जो है आपको 2 की टेबल भी नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं, अपना माइंड हैवीली स्ट्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो मेरे तो क्वेश्चन बाकी है, आगे इतना ही मिनट बचा, क्या करूं, ये चीज हो जाती है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट
द 1/3 नेगेटिव मार्किंग डेंजर, याद रखिए द साइलेंट किलर 1/3 नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता है, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारोगे तो लेवल जो आप बढ़ा रहे थे वो और वापस ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो डू नॉट ड्यून योर हार्ड वर्क विथ रैंडम गैसिंग, बार बार स्किप कर लीजिए, अगर नहीं आता है छोड़ दीजिए उसको। आप 60 to 70% पेपर अच्छा कर चुके हैं, आप कंपटीशन के अंदर ही है, अगर आपने इसका रिस्क लिया, तुक्का मारा, तो समझ लीजिए कि आप जो स्कोर बढ़ाने पे गए थे वो वापस से नीचे आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो लालच नहीं करना है, ग्रीड नहीं करना, नहीं यार मैं कैसे छोड़ दूं, होता है एग्जाम सबके साथ होता है कि नहीं यार मैं कैसे छोड़ दूं, कर देती हूँ, क्या हो जाएगा, सही हुआ तो ठीक है, लेकिन 1/3 डेंजर है, वो भी याद रखिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये बहुत स्मार्ट ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल बी सक्सीड। द एग्जीक्यूशन एक्शन प्लान, फर्स्ट लर्न 3 सीप को, तीनों को जो मैंने चीजें आपको बताई है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक 4 to 5 मॉक टेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हम डायरेक्ट एग्जाम में अगर बैठेंगे तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, मतलब कैसे पता चलेगा 3 स्वीप के पहले ऐसे करने, ये प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। और हर बच्चा जो एग्जाम क्लियर करता है वो इस प्रैक्टिस को फॉलो करता है, तो आपको भी करना पड़ेगा। कैसे करोगे, मॉक टेस्ट देके। आज ही अभी मैंने जो बच्चे, आप मेरा भी वीडियो देख लें, आज ही आप ट्राई करके देखो, फिर आप मुझे बताना कि नहीं मैम वास्तव में हमारा माइंड भी एकदम फ्रेश रहा, हम कूल माइंड से हमने एग्जाम दिया और हमारा टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज हुआ। आप खुद कहोगे। फर्स्ट में पेपर लिया, घर पे आप बैठे हो, आप निकाल लीजिए अपने 90 मिनट्स और पेपर दीजिए। आप ऐप पर पेपर अवेलेबल है, एक पेपर आपने लिया, उस पेपर को आप फटाफट सॉल्व करें। सबसे पहले सारे 100 क्वेश्चन हैं तो 100 क्वेश्चन में इजी यानी कि फर्स्ट लाइनर पहले कर दिए, हो गया। दूसरा मार्क एज रिव्यू करो, दोबारा देखेंगे अब उसको। नेक्स्ट 60 to 70% केस सिनेरियो वगैरह है उनको सॉल्व करो। उसके बाद में जो ड्रग कैलकुलेशन वाले या हार्ड हैं थोड़े, उनको कोशिश करनी है। और 1/3 नेगेटिव का ध्यान रखना, ट्राई करके देखो कि आपको खुद को अच्छा लगेगा ये चीज। और ये जो प्रैक्टिस हो गई ना आपकी, तो एग्जाम को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। एनालिसिस करें, एडजस्ट करें और रियल एग्जाम डोमिनेशन आपको करना है। So theory to practice, this strategy fail if used for the first time on exam day। अगर आप एग्जाम के दिन ही इसको फॉलो करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट कंडीशन। अप्लाई 3 स्वीप ऑन 4 to 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और उसमें ये प्लानिंग को एड ऑन करो। आप करके देखो, एक बार एक पेपर में करके देखो, मेरे कहने पे आपको इसका फर्क दिखेगा, देख लेना आप। नेक्स्ट एनालिसिस एंड अडाप्ट, कैलिब्रेट योर 5 सेकेंड रूल एंड क्लिनिकल एलिमिनेशन। तो यही जो मैंने 3 चीजें आपको बताई उसको फॉलो करिए, एक टेस्ट दीजिए, उसके बाद मुझे बताना कि आप में फर्क आया या नहीं। क्लियर है। आइडेंटिफाई योर वीकेस्ट एरिया, कमेंट बिलो विच एग्जाम योर प्रिपरेशन, मतलब व्हाट इज योर वीकेस्ट एरिया। याद रखिएगा हर किसी का एक सब्जेक्ट होता है जो उसे वीक लगता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो उस एरिया, यानी कि एरिया का मतलब होता है सब्जेक्ट, तो चलो ठीक है, वो तो थ्योरी वगैरह आप पढ़ ही रहो तो पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम क्रैक करना है तो नॉलेज भी जरूरी है, ऑफकोर्स जरूरी है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले डीएसएस भी कर रहे हैं, नॉर्सेट कर रहे हैं, ईएसआईसी कर रहे हैं या आरआरबी कर रहे हैं, इसका मैसेज आप मुझे करेंगे, कमेंट करेंगे। प्लस आपको एग्जाम की कौन सी चीज जो है वो डराती है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इसके बारे में अगर हमें कोई बताए तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस्ड पे है। हमने भी एग्जाम दिए हैं, हमने भी एग्जाम को क्रैक किया है, हमें भी पता है कि कहाँ पे गलतियां होती हैं और किस वजह से टॉपर्स भी सेलेक्ट होने से रह जाते हैं, ठीक है। तो हम नहीं चाहते आपके साथ भी वैसा हो, इसलिए अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं। तो अगर आप इस प्लानिंग के साथ में हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्ट्रेटेजी अगर हम फॉलो करेंगे, और करके बताना, एक बार एक पेपर दो, ठीक है, 100 MCQ का, उसमें यही 3 स्वीप प्लान आपको फॉलो करना है। करके देखिए, आपको खुद को फर्क लगेगा, ठीक है, आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार। और स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो अगर आप ये चीज करेंगे
तो आपको इसका फायदा 100% होगा। आप करके देखिएगा। तो याद रखिएगा, मास्टर योर क्लिनिकल एंड स्ट्रेटेजी एग्जाम स्किल। प्लस अगर आप थ्योरी और एमसीक्यू वगैरह पढ़ना चाहते हैं किरोशा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, एम्स नॉट सेट, ईएसआईसी आरआरबी, सीसीआरयूएम का एग्जाम जो आ रहा है, डीएसएसबी, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। बाकी कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी तो आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप उसको अर्ली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैम हमें ये चीज के बारे में बताओ कि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके एक टेस्ट मेरे कहने पे जरूर दे दीजिएगा, आपको इसका फर्क दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो पहले से प्रैक्टिस में रखिए, ताकि एग्जाम के दिन भी आप इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बाकी रोज यहाँ पे क्लासेस होती ही है, आप रोज हमारी क्लासेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और किसी भी गाइडेंस मेंटोरशिप के लिए आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।